कबर उत्ते पैर रखी जाना, शर्म नहीं आउंदी तेनू? कबर दी बेहुरमती हुंदी आ, अजीब इंसान है तू। बड़ी गल है शज़ेब भाई, तेनू पता है कबर केदी है? नहीं, कौन है? ये ओ बंदा वा जेदी सारी जिंदगी तू बेहुरमती करदा रहा, सारी जिंदगी तू ओनू नीचा दिखाउंदा रहा, सारी जिंदगी तेरी यही कोशिश रही है कि इस बंदे नू मैं गिरावां। अज एदी कबर उत्ते मेरा गलती नाल पैर आ गया वा, एदी बेहुरमती हो गई, तेनू अच्छा नहीं लगा? मैनू लोगों ये दसो, मेरे बब्बर शेरो, मैनू एक गल ते दसो, अज क्या कदर कराने वास्ते मरना जरूरी आ? जींदियां जी तुसी कदर नहीं करदे ते जदों बंदा मर जांदा ते तुसी दसा की कहंदे हो? किद्दां मरिया, बड़ा चंगा सी, दिल दा बहुत चंगा सी। ओए खुदा दा वास्ता जे जींदियां जी भी किसी दी कदर कर रहा करो कि कदर कराने वास्ते मरना जरूरी आ। अरे आप यहाँ लेटे हुए, आपका एक घर यूके में, एक घर दुबई में, लाहौर में अलग बंगला, इस्लामाबाद में अलग, कराची में अलग बंगले, आज आप इतनी छोटी सी जगह पे लेटे हैं, लोग क्या कहेंगे? आपकी इज्जत पे बात नहीं आएगी? हैं? इतनी सी छोटी सी जगह में लेटे हैं आप, क्या हुआ? आपके यूके वाले घर का क्या हुआ? लाहौर वाले 500 गज के बंगले का क्या हुआ? बेरिया में इतने बड़े बड़े आपके बंगले थे, गाड़ियां, कार, कोठियां, कुछ नहीं बचा। बस इतनी सी जगह में आ गए आप, आ गए इतनी सी जगह में आप। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? सही कहा राहत अंदौरी साहब ने, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। कब्रिस्तान दुनिया की वाहिद इंटरनेशनल हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें मरने के बाद आपको 2 गज का प्लाट दिया जाएगा। उसमें रोशनी, बिजली, पानी, गैस, हवा, इन तमाम सहूलियात का बंदोबस्त आपने अपनी ज़िंदगी में करना है। तो खुद भी तैयारी कीजिए और दूसरों को भी तलकीन कीजिए। बात अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जुम्मे के दिन अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करने का सवाब आपको बताऊं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत जुम्मा के दिन की और उनकी मग़फ़िरत की दुआ की, अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाह बख्श देंगे और वालिदैन का ताबेदार लिख देंगे। सुभान अल्लाह। आप कभी कब्रिस्तान जाए ना तो कुछ कब्रें शिकवा करती हैं, वो ज़ुबाने हाल से कहती हैं, कब्रें उनकी हालत देख के। हमारे जो अपने हैं उनसे कभी किसी की मुलाकात हो ना, उनसे कहना आ जाओ, जब से तुम नहीं ना आए यहाँ बुलबुल भी कोई नहीं आई, यहाँ चिड़िया भी कोई नहीं आई, यहाँ कोई पतंगा भी कोई नहीं आया। हमारे बच्चे, हमारे अपने, किसी ने आके पूछा ही नहीं। सगा बेटा जब कब्र में दफन करता है ना तो वो भी कहता है वो कोना, ये कोना थोड़ा सा मिट्टी कम है, यहाँ भी मिट्टी डालो। पहले लोग रोजाना जाते हैं, फिर हफ्ते के बाद, फिर महीनों बीत जाते हैं। कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिन पे खड़े हों तो लगता है कब्रें रो रही हैं और कहती हैं जाओ मेरे घर वालों से जाके कहो कोई फेरा ही लगा जाए। वो एक दफा आए तो सही, कोई मट्टी नहीं डालता। बादशाहों की कब्रें रोती हैं, सरमायादारों की कब्रें रोती हैं, कोई जाता नहीं। इतने इतने मोटे सुराख है कब्रों में, आप अपने शहर के कब्रिस्तान फिर के देख लें, सुराख है। ओ भाई, हजरत मौला अली शेर खुदा कब्रिस्तान गए तो पहले रोने लगे, फिर कहने लगे कब्रों वालों क्या हाल है तुम्हारा? तो आप फरमाते मुर्दा मुझे अंदर से बोल के कहने लगा अली कफन फट गया, हड्डियां टूट गई, माल तो दे आए थे वारसों को पर हिसाब हमें देना पड़ रहा है, तू बता पीछे क्या हालात है? तो हजरत अली कहने लगे तुम्हारी बीवियों ने और निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए, तुम्हारी औलादों ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया, तुम्हारी जायदादें बट गईं, तुम्हारा पैसा तकसीम हो गया। पहले तो कोई तुम्हारा नाम लेता था, अब तो तुम्हारा जिक्र खत्म हो गया।
اب تو ایک دو نسل تک تمہارا ذکر تھا, اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا. کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا, یہاں کوئی ہوا کرتا تھا, اب تو تم قصہ پارینہ قصہ ماضی ہو گئے. حساب کا وقت قریب ہے. حضرت عمر کا فرمان, آپ فرمایا کرتے تھے اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب کرے. خود کر لو اپنا حساب, خود کھاتے ٹھیک کر کے رکھو. میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کرے جن کو وہ معاف کرنے والا ہے.